नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विथ राहुल बाबरा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बीपीएससी द्वारा विगत 28 वर्षों में पूछे गए टॉपिक वाइज सॉल्व्ड प्रीवियस क्वेश्चंस की सीरीज को कवर कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 20 से 30 तक के प्रश्नों को कवर किया था। इसी कड़ी को जारी रखते हुए हम आगे के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर करना एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए हम आगे के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31 कहता है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो चलिए बताइए, विश्व का पहला लोकतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात लिच्छवियों द्वारा। लिच्छवियों द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कह रहा है, वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में सरप्रमुख थे। इस प्रकार लिच्छवियों द्वारा वैशाली में पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था। आइए अब आगे के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32 कहता है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह बहुत आसान सा प्रश्न है। तो चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसकी प्रारंभिक राजधानी हो जाएगी ऑप्शन सी, राजगिरी अर्थात गिरिब्रज। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज थी। चलिए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कह रहा है, पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा वृद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगिरी या गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार वृद्रथ राजवंशों द्वारा राजगिरी को पहली प्रारंभिक राजधानी बनाई गई थी। आइए अब आगे के प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33 कहता है, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? तो चलिए बताइए, अजात शत्रु कौन से वंश से संबंध रखता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्यक वंश। अर्थात अजात शत्रु जो है वो हर्यक वंश से संबंधित था। चलिए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कह रहा है, मगध का शासक अजात शत्रु, जो 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक शासन किया, अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदायीन ने कर दी थी। इस प्रकार अजात शत्रु का संबंध हर्यक वंश से था। चलिए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34 कहता है, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो चलिए बताइए, कौन सा वह इतिहासकार थे जो सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य का मतलब पता लगाया? तो आइए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम जोन्स। अर्थात विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कह रहा है, विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया, जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। इस प्रकार विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35 कहता है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो चलिए बताइए, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने वाला इतिहासकार कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप। अर्थात जेम्स प्रिंसेप वह प्रथम इतिहासकार था जिसने ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता हासिल की। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कह रहा है, सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों, अर्थात जो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, का उद्वाचन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवानामपीय की पहचान सिंहल के राजा तिस से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश तथा महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है। इस प्रकार जेम्स प्रिंस को प्रथम बार ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता हासिल हुई। आइए अब आगे के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36 कहता है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? बताइए, मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया पुस्तक का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात इंडिका। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम इंडिका था। आइए अब इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। कह रहा है,
चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक नियार्कस, आनेसिक्रियस, एरिस्टोबुलस तथा मेगास्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। इस प्रकार मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम इंडिका था। आइए अब आगे के प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37 कहता है, इंडिका का लेखक कौन था? तो जैसा कि आप पिछले प्रश्नों में देखा, तो चलिए बताइए इंडिका का लेखक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक का लेखक मेगास्थनीज था। आइए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कह रहा है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। बिक्री कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूला जाता था। करों की चोरी करने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। इस प्रकार इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज थे। चलिए अब आगे के प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38 कहता है, मेगास्थनीज दूत था। तो चलिए बताइए मेगास्थनीज जो था वह किस शासक का दूत था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सेल्यूकस का, अर्थात मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का दूत था। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कह रहा है, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी शासक था। इसके पूर्व वह अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध किया। इस प्रकार मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39 कहता है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो चलिए बताइए मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कह रहा है, अंतिम मौर्य शासक वृहद्रथ था। वृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में की गई। इस प्रकार मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहद्रथ था। आइए अब आज के अंतिम प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40 कहता है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो चलिए बताइए रुद्रदामन की विभिन्न उपलब्धियां किस अभिलेख में वर्णित है, अर्थात कहाँ के अभिलेख में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जूनागढ़ अभिलेख में, अर्थात जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। तो कह रहा है, गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन, जिसका शासनकाल 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक था, का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इस प्रकार रुद्रदमन का विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में वर्णित है। इस प्रकार आज के वीडियो का समापन हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।